Welcome to VSN News. We bring you the scrutinized global events and facts onto your table. And today we have some important 10 bullet points for you, starting with the Chinese satellite. चाइना ने हाल ही में एक 3 मेंबर शानजाओ 18 अपना जो स्टेशन है, उनका जो क्रू है, 3 मेंबर क्रू है, शानजाओ 18 स्टेशन पे उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है अपना सैटेलाइट। और माना जा रहा है कि ये वेदर को भी देखेगा और अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को भी ध्यान में रखेगा, और एज द अमेरिकन से कि ये एक स्पाई सैटेलाइट भी हो सकता है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर हमारे पास आते हैं जो राजस्थान के करंट सीएम हैं, उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो उनको एक्यूज कर रहे हैं कि वो उनकी कॉल जो होती है किसी से, कॉन्वर्सेशन या प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती हैं, उनको टैप कर रहे हैं, और ये उनकी प्राइवेसी के ऊपर एक सवालिया चिन्ह जो है वो खड़ा करता है। थर्ड हमारे पास है, ऑस्ट्रेलिया में कोरल ब्लीचिंग के कारण 100 से ज़्यादा पायलट वेल्स जो हैं वो शोर पर यानी किनारे पर आकर आ चुकी हैं, और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। उनमें से बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं जो पायलट वेल्स जो हैं वो मर चुकी हैं। कोरल ब्लीचिंग किसे कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग जो है ये एक ओशन के अंदर या एक सी के अंदर जो सी बेड होता है, वहां पे एक प्रोसेस चलता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बाकी ऑर्गेनिजम्स को, उसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज को आगे आने के लिए कहा है, और इंडियन इंडस्ट्रीज ने 2050 तक 0 कार्बन एमिशंस की पुष्टि की है। अगर पोल्यूटेड सिटीज की बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो बेगूसराय जो है शहर बिहार में पड़ता है, ये इंडिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है इस वक्त। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया में ही, माफ कीजिएगा, ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है बेगूसराय बिहार से। और इंडिगो ने हाल ही में 30 जो फर्म एयरबस हैं A350 उनका ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है। हम आपको बता दें कि जो एयरबस A350 रहती हैं, ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया से डायरेक्टली यूके, बीच में कहीं भी आपको लेओवर नहीं करना पड़ेगा इन फ्लाइट्स की वजह से। सो इंडिगो ने 30 ऐसी फ्लाइट्स का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया हुआ है। और DGCA की एक और जो डायरेक्शंस हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपका जो एयर टिकट प्राइस है वो कम हो जाएगा। किन रीजंस के कारण कम होगा? पहला रीजन, उनका कहना ये है, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ये पहली स्टेटमेंट है कि बहुत बार पैसेंजर्स को कुछ ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं जो सर्विसेज की पैसेंजर्स को ज़रूरत है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उनको लगेज में क्या लेके जा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, उनके भी चार्जेस लगते हैं, लेकिन उनके चार्जेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको जो है बंडल कर दिया जाएगा, इनको साइड में रख दिया जाएगा। दूसरी है स्नैक्स की सर्विसेज। बहुत बार स्नैक्स की सर्विसेज भी जो होती हैं वो सब पैसेंजर्स के लिए होती हैं, जिसमें से कुछ पैसेंजर्स लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। जो नहीं लेते हैं वो भी पे करते हैं पहले ही, या उसका जो प्राइस है आपकी टिकटिंग में आ जाता है। That is the reason that most of the times, most of us and people in the semi-urban or rural areas, they have not yet traveled even once in the flights. They have never been to the airports. So maybe उसके कारण गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दूरी का समय है वो कम समय में तय कर पाएं। और उसके बाद हमारे पास आता है पंजाब पुलिस ने रिसेंटली एक कानून जो है वो एक सबके लिए लागू कर दिया है कि सबका डोप टेस्ट होगा, सारे के सारे सरकारी मुलाजिम सब अदारों में, जिसमें जो पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने मेटाम्फेटामिन और स्लीपिंग पिल्स और अन्य जो ड्रग्स हैं उनकी पुष्टि करने के लिए पहले उनका डोप टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो कंटिन्यू की जाएगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।